नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मेहनत और तेजी के साथ चल रही है। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे उन राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हों, जी तोड़ मेहनत क्षेत्र में और जनता के बीच कर रहे हैं। और सीधे सीधे जो चुनाव है, जो माहौल देखने को मिल रहा है, वो बीजेपी और सपा में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। तो बीजेपी के प्रत्याशी हों चाहे सपा के प्रत्याशी हों, दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इसी क्रम में देवरिया सदर से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी और पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य भी रहे हैं जयप्रकाश जायसवाल जी, वो भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जायसवाल जी आपका एफएम न्यूज में। जयप्रकाश जी, अगर देवरिया सदर से आप भावी प्रत्याशी हैं और अगर इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें, पिछले कुछ चुनावों पर अगर नजर डालें, तो 2012 हो, 2017 हो और चाहे 2017 के बाद 2020 में हुआ उपचुनाव हो, यह सीट बीजेपी के पास रही है। क्या कुछ समस्याएं आपकी सीट पर हैं जनता के बीच, जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे इन समस्याओं का निदान करेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि इस समय 2022 का चुनाव को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह अपना विजय रथ यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहे हैं, उससे जन समस्या और जन मुद्दा जो है वो जनता के बीच में आ गई है। भाजपा यहाँ से करीब 10 साल से इस सीट पे काबिज है। 10 साल में हमारे देवरिया विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां गड्ढा हो न हो, कोई सड़कें ऐसी नहीं है जहां पे गड्ढा ना हो। हम 2012 में भी कांग्रेस से यहाँ से चुनाव लड़े थे इस भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ, और उस समय मैंने 27,000 वोट पाया था कांग्रेस से, और उस समय करीब 52,000 वोट पाया के ये चुनाव जीत गए थे। जन्मेजय सिंह जी उस समय के माननीय विधायक स्वर्गीय जन्मेजय सिंह हो गए हैं। उसके बाद 2017 का चुनाव मुझे समाजवादी पार्टी से लड़ने का मौका मिला। बहुत कम समय में चुनाव लड़ने आया। उस समय मैं करीब 43,000 वोट करीब यहाँ पाया। जिस समय माननीय मोदी जी और भाजपा की पूरी लहर चल रही थी, सभी हमारी पिछड़ी जातियां भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने करीब 43,000 वोट पाया। उस चुनाव में भी हम लोगों ने 48,000 वोट करीब पाया और 60,000 वोट पाकर भाजपा का उपचुनाव में प्रत्याशी श्री सत्यप्रकाश मणि जी ने चुनाव जीता है। इस बार माहौल यह है कि व्यवसायी समाज इनसे उत्पीड़ित हो गया है। मैं एक व्यवसाय समाज से आता हूँ, एक व्यवसायी का रहा हूँ। पूर्व में मैं माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी को, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको निर्दल मैं हरा के 2002 में विधान परिषद हुआ था। 2007 में मैं 2002 से लेकर 2007 तक मैं जिले में हम जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर मेरे परिवार के लोग रहे हैं और मैं यहाँ से एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने व्यवसायी समाज के लिए निरंतर काम करता रहा। आज जयप्रकाश जी, अगर आप जीत कर आते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अपनी जनता को क्या सौगातें देंगे? जिन मूलभूत सुविधाओं से जनता जूझ रही है, क्या क्या है वो? सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ की जनता तो सबसे पहले यहाँ के 2 क्षेत्र में हमारे देवरिया 337 विधानसभा बटा हुआ है। एक गौरी बाजार है, एक बैतालपुर है और देवरिया एक शहर है। हाँ, देवरिया का ब्लॉक शहर है। गौरी बाजार की मूल समस्या क्या है? वहाँ पिछड़ापन है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, कोई कारोबार नहीं है। सबसे पहले तो मैं गौरी बाजार के लिए सोचूंगा कि जो वहाँ के जो गरीब जनता है उनको आने जाने के लिए सुगम व्यवस्था करा दिया जाए, उनकी स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कराया जाए जो निष्क्रिय है इस समय वहाँ पे, और जो उनकी पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए स्कूलें बहुत दूर दूर है उनको नजदीक लाया जाए और बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ी चीज यहाँ महिलाओं को लेकर है। महिलाएं इस समय महंगाई से बिल्कुल पीड़ित हैं। हम उनके जाने आने के लिए सड़क नहीं है, अगर सड़क कोई बनी भी है तो बुरी तरह टूटी हुई है। पहले उनकी सड़कों का विकास होगा, वहाँ कारोबार के लिए किसी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि वहाँ के लोकल के लोग वहीं का कारोबार के लिए वहाँ के मजदूर आवे, वहाँ के किसान आवे, गन्ना क्रय बिल क्रय सेंटर या धान की खरीदी के लिए उनके नजदीक सेंटरों को बनाया जाए जिससे उनको सुविधाएं मिले और उनका विकास हो।
गौरी बैतालपुर की बात है तो यहाँ के चीनी मिलें काफी दिनों से बंद है। यहाँ के बार बार भाजपा के हमारे माननीय जोगी जी ने अनाउंस किया, उस बार भी किया और इस बार भी कर रहे हैं 17 में भी, कि हम यहाँ पे चीनी मिल चला देंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इन लोगों का जो झूठी आश्वासन और झूठी बातों का अलामत जनता जान गई है। तो जनता की सबसे बड़ी समस्या है गन्ना का, और गन्ना यहाँ के शुगर मिलें बंद हो जाने की वजह से अगर शुगर मिलों को चलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग जीतने के बाद हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले अपने विकास करूंगा कि गन्ना मिलें चले। बिल्कुल, देवरिया को चीनी का कटोरा तक कहा जाता था, धीरे धीरे चीनी मिलें बंद होती चली गई, लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं किसानों को लेकर। जी, लेकिन अब इनकी कोरी या झूठी बातों पे देख लिए किसानों पे काम कर रही हैं। लखीमपुर का कांड को आप जान ही रहे हैं, लखीमपुर में हत्या किसानों ने 14 महीने इन लोगों ने धरना देने के बाद मोदी जी ने अपनी बातों को वापस लिया और फिर जाकर किसानों को मूलभूत, लेकिन आज भी किसान जिसके लिए लड़ रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। देवरिया शहर की बात करें, देवरिया शहर में भी शुगर मिले थे, व्यवसाय यहाँ का संपन्न था, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हमारे देवरिया जिले में कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है जिस रोजगार से मजदूरों का पलायन न हो, हमारे लोग यहाँ पे रहें, किसानों को सुविधा मिल सके। तो अच्छा, महिलाओं का आपने जिक्र किया, महिलाओं की को लेकर अगर हम बात करें, राजनीति जो है वो महिलाओं को लेकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस को अगर देखें तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। बीजेपी को देखें तो बीजेपी तमाम तरह के आयोजन महिलाओं को लेकर कर रही है। वोट बैंक की बात करें तो महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा है और शायद यही वजह है कि सारी पार्टियां महिलाओं को लेकर राजनीति कर रही हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाजपा की जो बातें हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं को उत्थान में इन्होंने इतना बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में कि आज जिस तरह की महिलाओं का बलात्कार, महिलाओं का सुरक्षा, पढ़ाई में जो सुरक्षा, जो हमारी बेटियां हैं जो आज टीटीआई की हो या कोई भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाई, या 4 साल हो गया कोई भी वैकेंसी नहीं निकली मेरी महिलाओं के लिए, और ये महिलाओं पे कोई काम नहीं करते हैं। बस मोदी जी एक ही बात है, बेटी बचाओ देश बचाओ। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी से और माननीय जोगी जी से कि उन्होंने किस बेटी के बचा पाए। बेटियों की बलात्कार हो रहा है, बेटियों के साथ गुंडागर्दी हो रही है, ये जग जाहिर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी वो कर रही है, हमारे सर्वे कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जायसवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवरिया सदर से भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि देवरिया में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, तमाम समस्याएं यहां व्यवसायियों के लिए हैं। चीनी का कटोरा देवरिया को कहा जाता था, लेकिन अब चीनी और खेतियों को लेकर भी कोई विशेष काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। सरकार अगर उनकी आती है तो वहां पर बड़े बदलाव और बड़े विकास वो करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।